गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को उससे ना कहना एकांकी का वीडियो बनाकर भेजा था और उस नाटक को आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा। उस पाठ का प्रश्न उत्तर भी मैंने 2 भागों में भेजा था। उससे भी आप लोग नोट किए होंगे, लिख लिए होंगे। और आज हम लोग एक नए पाठ का शुरुआत करने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है भारतीय संगीत की एक झलक। तो भारतीय संगीत की एक झलक एक बहुत ही रोचक निबंध की तरह है। यह भारत के, जैसे कि हम जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है और इस देश में बहुत सारे राज्य हैं। हर राज्य की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग गीत है, अलग अलग नृत्य है और इन्हीं सब विषयों को लेकर के ये पाठ बनाया गया है। और ख़ास करके जैसे कि हम भारत के जो नृत्य हैं उसके बारे में जानेंगे, संगीत के बारे में जानेंगे। जैसे कि भारतीय संगीत को मतलब 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है, एक उत्तर भारत का संगीत और एक दक्षिण भारत का संगीत। तो इन सारे विषयों पर और भारतीय संगीत में कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगा। उसके बाद भारत के मशहूर गायक, गीतकार, संगीतकार के बारे में इस पाठ के माध्यम से हमें जानकारी मिलेगी। तो इसमें लेखक ने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पाठ को सजाया है और इसमें दिखाया है कि किस तरह से 2 सहेली है, स्नेहा और नेहा, जो आपस में बातचीत कर रही है और एक दूसरे से भारतीय संगीत के बारे में जानकारी ले रही है। तो इन सारे विषयों के बारे में हमें इस पाठ को जब हम पूरी तरह से पढ़ेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा और जब ये वीडियो देखें उस समय आप किताब भी खोल करके रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हम पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो दोपहर का समय था। स्नेहा अपने कमरे में सहेली नेहा के साथ गीत सुन रही थी। इसी बीच संगीत की एक परिचित धुन सुनने को आई। जैसे कि हमें पता है कि आज से करीब 30 साल पहले टेलीविज़न वगैरह इतना ज़्यादा नहीं होता था। ज़्यादातर लोग रेडियो के माध्यम से ही गीत सुना करते थे, समाचार सुना करते थे। तो समय समय पर रेडियो के माध्यम से गीत, समाचार इत्यादि हमें सुनने को मिलता था। तो नेहा और स्नेहा दोनों सहेलियां बैठ करके गीत सुन रही है। रेडियो उन्होंने चालू कर दिया है तो उन्हें एक परिचित गीत सुनने को मिलता है और उस गीत के बोल इस प्रकार हैं: दिल हुम हुम करे घबराए, घन धम धम करे गरजाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। तो ये जो गीत है वास्तव में बहुत ही बहुत लोगों द्वारा इसको सराहा गया है, इस गीत को। और इस गीत के गीतकार, संगीतकार का नाम है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका, जो कि असम के रहने वाले हैं और कुछ दिन पूर्व ही इनका देहांत हो चुका है। तो भूपेंद्र हजारिका की इस गीत को दोनों सहेलियां सुन भी रही हैं और आपस में बातचीत भी कर रही है। तो ये गीत, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात और आपको बता देता हूँ। ये रुदाली नाम का एक पिक्चर बना था जिसमें मुख्य भूमिका में डिम्पल कपाड़िया ने अभिनय किया था। तो उस पिक्चर में इस गीत को फिल्माया गया है। अगर रुदाली पिक्चर आप देखेंगे तो इस गीत को आप पूरी तरह से सुन पाएंगे, या गूगल से भी आप दिल हुम हुम करे घबराए गीत को सुन सकते हैं। बहुत ही मधुर गीत है यह। तो जब गीत सुन रही हैं तो उसी बीच इस गीत की धुन सुनकर दोनों बड़ी खुश हुई। ये धुन ही इस गीत का इतना अच्छा है, इतना मन को भाने वाला है कि दोनों ही सुन करके बहुत खुश हो गई। नेहा तपाक से बोल उठी,
स्नेहा, क्या तुम जानती हो यह गाना किसका है? स्नेहा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों आपस में बातचीत कर रही है। स्नेहा नेहा पूछ रही है स्नेहा से, क्या तुम जानती हो कि यह गाना किसका है? स्नेहा बोलती है कि हाँ, मुझे तो पता है अच्छी तरह से। यह भारतीय संगीतकार, गीतकार, गायक तथा दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता हमारे असम के भूपेन हजारिका जी का एक अन्यतम गीत है। बहुत ही ये विख्यात गीत है। और भूपेंद्र हजारिका जी की ये विशेषता है कि वे सिर्फ गायक ही नहीं थे, वे गीतकार, संगीतकार भी थे। और उन्होंने भारत के सिर्फ असमिया ही नहीं बल्कि हिंदी हो गया, बांग्ला हो गया, इन सब में भी गीत गाया है। उनके बारे में एक बात और भी मैं बता देना चाहता हूँ। भूपेन हजारिका जी ने जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति डॉक्टर नेल्सन मंडेला जब भारत आए थे तो उनके स्वागत के लिए भी इन्हीं को गीत गाने के लिए कहा गया था। और उनके ऊपर भी उन्होंने एक गीत बनाया था, जिंदाबाद मंडेला, ऐसे करके गीत आप सुने होंगे कभी। तो भूपेन हजारिका किसी के परिचय के मोहताज नहीं थे। वे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्वविख्यात थे। और भूपेन हजारिका उन्होंने अपने गीतों के सुरों से असमिया में ही नहीं बल्कि बांग्ला और हिंदी भाषा में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। ये भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर कलाकार, जैसे भारत में और भी बहुत सारे कलाकार हुए हैं, जैसे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, इन लोगों की तरह ये भूपेंद्र हजारिका भी एक आदरणीय कलाकार है। तो आजकल तो बहुत सारे नए कलाकार, नए गायक आ चुके हैं, लेकिन ये जो जिन लोगों का नाम हम लोगों ने लिया है, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी हो गए, किशोर कुमार, महेंद्र कपूर, ये सब कलाकार, भूपेंद्र हजारिका, इसमें से बहुत सारे कलाकार अभी हैं, कुछ तो गुजर गए, लेकिन उनके जो गीत हैं वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। तो नेहा फिर बोल उठी, तब तो तुम भारतीय संगीत के बारे में भी ज़रूर जानती होगी। स्नेहा ने कहा, हाँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ, मैंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा भी ली है। क्या तुम भारतीय संगीत के बारे में नहीं जानती हो? नेहा ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन संगीत मुझे बहुत पसंद है। तो अब दोनों सहेलियाँ आपस में बात कर रही है कि क्या तुम्हें भारतीय संगीत के बारे में पता है। एक सहेली बता रही है कि मैं तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की भी शिक्षा मैंने लिया है। इस तरह बात करते करते समय पार होते जा रहा है और आपस में दोनों का बात जारी है। तो इस तरह से ये आज इसका पहला भाग मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। फिर इसका दूसरा भाग मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबको बना करके दूंगा। धन्यवाद।